हाय दोस्तों, जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूले, बिल्कुल फ्री है। तुम कुछ कह रही थी शांति, बोलो। नहीं नहीं, ऐसे ही। अच्छा, वैसे हमारे सामने वाली आद्या जो है वो भी बुरी नहीं है। चुप रहो शांति, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। गुजराती है वो, हम ब्राह्मण हैं, कैसे एडजस्ट करेगी सब। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। छोड़िए, आप आराम कीजिए। दर्श अपनी माँ का इंतज़ार कर रहा था अपने कमरे में। जैसे ही माँ आई, दर्श तुरंत बोल पड़ा, माँ। क्या कहा पापा ने? वो मान गए ना? आप हो ही ऐसी, आई लव यू माँ। दर्श, वो कोई और लड़की देखकर आ गए हैं। हमें जाना है उनके यहाँ कुछ दिन में। और आद्या का सुनकर वो चिल्ला पड़ी, बेटा भूल जाओ उसे, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे आगे, आद्या का जिक्र इस घर में मत करियो। दर्श के चेहरे की हंसी गायब हो गई, चेहरे पर चिंता की लकीरें छा गई। बेटा मैं समझ सकती हूँ, पर क्या, ये जाति धर्म हमने बनाया ना माँ, उसका क्या कसूर है? मैं क्या कहूँ उसे अब? 15 साल से हमारा रिश्ता है, अब तोड़ दूँ एकदम? 1 मिनट में तोड़ दूँ? नहीं मत तोड़, अपने पिताजी के मरने का इंतजार कर ले, फिर कर लेना शादी। माँ ने भी रोकर दर्श को कह दिया। माँ ये क्या कह रहे हो आप? और क्या कहूँ बता? माँ बाप से पढ़कर हो गई वो लड़की तेरे लिए? नहीं माँ, ऐसा मत कहो। मुझे माफ़ कर दो, मैं ज़्यादा जज्बाती हो गया था, माफ़ कर दो मुझे, पर मुझे आज तो रोने दो। दर्श अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बहुत रोया था। क्या करता? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वो अपने माँ पापा को ऐसे नहीं छोड़ सकता था, पर अपने प्यार की कुर्बानी उसे मंजूर थी। रात भर दर्श ऐसे ही रोकर सो गया था। अगली शाम आद्या दर्श मिले और एक तालाब किनारे बैठ गए। दर्श, माँ नहीं मान रही। आद्या रोए जा रही थी। आद्या सुनो, हमें तकलीफ होगी, पर अब हम नहीं मिलेंगे। यार तुम खुद सोचो, कल को हमारे बच्चे ऐसा करेंगे तो क्या हम मानेंगे? हाँ, शायद एक पल के लिए हम मान भी जाएंगे आद्या, पर इस पुरानी पीढ़ी की सोच का क्या करें हम? आद्या भी मजबूर थी। हालात के आगे दोनों एक दूसरे को आखिरी बार गले लगा रहे थे। आद्या सिसक सिसक कर रो रही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अलका ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं प्यार भरी कहानियाँ हमारी यादों की डायरी से। मैं तुम्हें किसी और की बाहों में नहीं देख सकती दर्श। संभालो अपने आप को आद्या, प्यार का मतलब पाना ही नहीं होता, खोना भी होता है। दोनों उस शाम के बाद नहीं मिले, पर एक दूसरे को याद किए जा रहे थे। दर्श का रिश्ता तय हुआ, रस्में शुरू हुई। उसके घर से शादी के मंगल गीतों की आवाज़ आ रही थी। आद्या सुन सुनकर रोए जा रही थी, पर सबके सामने जब भी जाती तो झूठी हंसी हंसनी पड़ती थी। आद्या, चलो नीचे आओ बेटा, दर्श की हल्दी में जाना है। नहीं माँ, आप जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आद्या ऐसे नहीं करते, चलो जल्दी आओ। आद्या पीले कलर की साड़ी पहन के खुले बालों में नीचे आई। चलिए माँ। दर्श के यहाँ पहुँचे तो सामने दर्श एक लकड़ी की पाटे पर बैठा हुआ था। कुछ औरतें उसे हल्दी लगा रही थी, पर दर्श की हंसी गायब थी। सिर्फ उदासी दिखाई दे रही थी चेहरे पर, नजरें नीची थी। आद्या के परिवार ने दर्श को हल्दी लगाई, अब आद्या को लगानी थी। सोचा ही नहीं था, जिसे अपने प्यार के रंगों में भरा था, आज उसे किसी और का रंग चढ़ाना पड़ेगा। दोनों हाथों में हल्दी लिए आद्या दर्श के गालों को छूती है। दर्श ने नज़र उठाई तो सामने आद्या थी, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आद्या ने दर्श को हल्दी लगाई, आंखों के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। शांति, दक्ष को स्नान कराओ अब। दर्श के पिता एकदम भूल पड़े। आद्या घर वापस आ गई थी। अपने बेडरूम में आकर वो तकिए को अपनी बाहों में भरकर रो रही थी। एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसे वो प्यार करती है उसे अपनी आंखों के सामने किसी और का होते देखना। दक्ष की बारात आद्या के घर से होते हुए गुजर रही थी। आद्या छत पर बैठे हुए रो रही थी। दोनों ने ही अपनी फैमिली का मान रखा था। शादी के बाद दक्ष सुबह 5 बजे अपनी दुल्हन को लेकर घर पहुंचा। मेन गेट पर दर्श की माँ अपनी नई बहू की आरती उतार रही थी। आद्या अब तक छत पर थी। वो ये सब वहीं खड़े होकर देख रही थी।
उस रात आद्या सोई नहीं थी। सुबह के 7 बजे आद्या कमरे में जाकर सो गई थी। उस दिन दोपहर के 3 बजे उसकी सुबह हुई थी। आद्या उठ जा, अब तक सो रही है। माँ ने कमरे में आकर आद्या को उठाया। आद्या उठकर बैठ गई। ये क्या हालत बना रखी है अपनी तूने? आद्या ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बहुत रोई। माँ, मुझे यहाँ से जाना है। मैंने आपकी बात का मान रखा है, पर प्लीज़ कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ से हटना चाहती हूँ। मुझे कहीं भेज दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। आद्या की माँ भी रो पड़ी बेटी के गम को देखकर। अच्छा चुप हो जा, वरना पापा को पता लग जाएगा। एक काम कर, तू आज ही अपनी मासी के निकल जा। आद्या तुरंत उठी और उसने अपना सारा सामान पैक किया। अलमीरा से एक एक साड़ी, एक एक सूट अपने लगेज में भरे जा रही थी। दर्श के कुछ फोटो, ग्रीटिंग कार्ड्स, उसकी जो भी मेमोरीज थी, सब उसने अपने साथ रख ली थी। घर से निकलते वक्त दर्श की खिड़की की तरफ देखा। दर्श वहीं खड़ा था और आद्या को देख रहा था। अच्छा माँ, चलती हूँ, वहाँ पहुँचकर कॉल करना अद्दू। जी माँ। आद्या वहाँ से निकल गई, दूर, बहुत दूर, क्योंकि अब उसका उस मोहल्ले में, उस घर में कुछ नहीं बचा था। अपने पास, अपने सामने वो दर्श को किसी और के साथ नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। दोस्तों, प्यार जब इम्तिहान लेता है तो सब गंवाना पड़ता है। आद्या दर्श ने अपनी खुशियाँ गंवाकर परिवार का मान रखा और दूर हो गए। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सुन रहे थे प्यार भरे किस्से विद अलका ठाकुर। थैंक यू सो मच।